नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लहसुन फसल की एक सबसे आम समस्या और वो है पीलापन। लहसुन में काफ़ी ज़्यादा खाद का प्रयोग होता है, काफ़ी ज़्यादा दवाइयों का स्प्रे होता है, किसान भाइयों की लागत भी काफ़ी आती है, लेकिन समस्या क्यों बनी रहती है। तो आखिर इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, क्या हमें गलती नहीं करनी है, हमें अपनी गलती से क्या सीखना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन और प्याज की फसल में ये पीलापन होना आम बात है और कोई बड़ी बात नहीं है। हर किसान चाहे वो कितना भी एक्टिव हो, उसकी फसल में पीलापन आता ही आता है, लेकिन वो उसे दूर कैसे करता है, इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, यदि आपको शुरू से आखिरी तक फसल को हरा रखना है तो आप लहसुन की खेती ना करें, या तो आप बरसीम लगाएं या रिचका लगाएं, वो हमेशा हरे रहेंगे। उनमें आपको कभी पीलापन दिखेगा ही नहीं दिखेगा। बैंगनी कलर की समस्या उसमें आ सकती है, लेकिन पीलापन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और यदि आप लहसुन प्याज की खेती करते हैं तो किसान साथियों, आपको उसमें पीलापन दिखेगा ही दिखेगा, चाहे आपने कितने भी खाद डाले हो और कितनी भी दवाइयों का स्प्रे किया हो। लेकिन ये पीलापन आता क्यों है, इस कारण को यदि हम जान लेते हैं तो ये समस्या हमारी बहुत कम हो सकती है। या यूँ कहें किसान साथियों कि यदि 100% पीलापन है तो आपकी फसल में 10% पीलापन रह सकता है। 90% कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमसे कमी रही है, जिस कारण से ये पीलापन आता है। किसान साथियों, फसलें हमसे कुछ बोल तो नहीं पाती हैं, वो कह नहीं पाती हैं, तो उसमें जो भी विकार उत्पन्न होते हैं उनके लक्षण हमें पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। तो जो भी विकार है हमारी फसल में, उन पत्तियों के ज़रिए हमें ये देखने को मिलता है कि कभी तो पत्तियां लाल हो जाती है, कभी टेढ़ी हो जाती है, कभी सफ़ेद हो जाती है और कभी फूल में पीलापन आ जाता है। यानी कुल मिला के हमारी फसल हमको इशारा दे रही है कि हम में कुछ कमी है, या हमें कीट लगा है, फंगस लगी है, या पानी का ओवरडोज हो गया है, या खाद का ओवरडोज हो गया है, जिसके कारण हमारी जो स्वास्थ्य है वो खराब है। आपकी स्वस्थ फसल में कभी भी पीलापन नहीं आता है। आपकी फसल को विभिन्न प्रकार के तनाव झेलने पड़ते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है किसान साथियों। पहला भाग है जैविक तनाव। जैविक तनाव में किसान साथियों, जीवों द्वारा तनाव, यानी इसमें आपकी फसल में फंगस लग सकता है या आपकी फसल में कीट लग सकता है। इस प्रकार की जो समस्या आती है वो जैविक तनाव में कहलाती है। और एक है अजैविक तनाव। किसान साथियों, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, या तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, या मौसम अप डाउन हो जाता है, बादल छा जाते हैं, तो इस प्रकार के से जब भी फसल को नुकसान होता है तो उसे कहते हैं अजैविक तनाव। तो किसान साथियों, अजैविक तनाव से और जैविक तनाव से हमारी फसल को हमें बचाना होगा। जैविक तनाव के लिए किसान साथियों, हमें समय पे, यदि उसमें फंगस लगा है तो उसका समय पे उपचार करना है, कीट लगाता है तो उसको पहचान करके उसका नियंत्रण करना है। इसी प्रकार जब हमारी फसल में अजैविक तनाव होता है तब हमें अपने फसल में कुछ ऐसी खुराक देनी होती है कि उसमें शक्ति बनी रहे, कि वो अजैविक तनाव से सामना कर सके। आप अजैविक तनाव को रोक नहीं सकते। मौसम बदल रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ठंड गिर रही है, तापमान बढ़ रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी फसल की इम्यूनिटी आप अच्छी खासी बना रख सकते हैं, ताकि आपकी फसल उन रोगों और कीटों से लड़ सके जो इस संभावित मौसम में लगने की पूरी संभावना रहती है। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि मेरी मिट्टी किस टाइप की है और उसमें कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है। इसका सही निर्णय तो आप किसान साथियों जब तक मिट्टी परीक्षण नहीं करवाएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। क्या होता है किसान साथियों, हमारे शरीर में कुछ अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में भी विकार आ जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ गया तो हमें और भी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो हमारा तो हम चेकअप करा लेते हैं, लेकिन मिट्टी का कभी हम चेकअप नहीं कराते। यदि शुगर की बीमारी हो और शुगर ऊपर से खाओ तो आपकी हालत क्या होगी। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारी फसल, हमारे खेत की मिट्टी में किसी पोषक तत्व की अधिकता है और हम उसे और ज़्यादा देंगे तो निश्चित रूप से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा। एक पोषक तत्व की अधिकता किसान साथियों दूसरे पोषक तत्व की कमी कर सकती है या उसकी उपलब्धता को कम कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। यदि किसान साथियों आपने मिट्टी परीक्षण नहीं करवाया है तो आप हमेशा अनुशंसित मात्रा में ही फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। अनुशंसित मात्रा किसान साथियों आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
कृषि वैज्ञानिक या कृषि विज्ञान केंद्र से, या आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है कि किस फसल के लिए अनुशंसित उर्वरक की मात्रा कितनी रखनी है। उससे यदि ज़्यादा ओवरडोज देते हैं तो आपकी फसल को दूसरे पोषक तत्व मिलने कम हो जाते हैं। एक बार क्या किया किसान भाई ने, फास्फोरस तत्व के लिए उसने DAP भी डाला और किसान साथियों उसने सिंगल सुपर फास्फोर का भी प्रयोग किया। जब उसके खेत में फास्फोरस की अधिकता हो गई तो फसल में पीलापन आ गया। उसने सभी प्रकार के खाद दिए लेकिन उससे रिजल्ट नहीं मिला। कारण है किसान साथियों, फास्फोरस की अधिकता के कारण पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो गई। फसल को सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हुए। लेकिन जैसे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे किया गया, फसल फिर से रौनक पे आ गई। यानी कहीं पर हम गलती कर रहे हैं और भी एक खाद डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट मिलने का इंतज़ार भी नहीं करते हैं। दूसरे किसान भाई ने क्या कहा कि मेरी लहसुन भी पीली हो रही थी, मैंने एक खाद डाला, फिर हमने दूसरा खाद डाल दिया, दूसरे का भी रिजल्ट नहीं आया और तीसरा खाद डाल दिया किसी के कहने पर। तो ये जो किसान साथियों, इतना प्रकार का जोल हमारे खेत की मिट्टी में हो जाता है कि एक पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व को उपलब्ध नहीं होने देता है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपकी फसल को किसी भी प्रकार के पोषक तत्व यदि आपके खेत की मिट्टी में भी बढ़े हैं और वो मिलेंगे नहीं तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विकार आएगा और वो विकार आपको किसान साथियों फसल की ग्रोथ रुक जाती है या उसमें पीलापन आ जाता है, लालिमा आ जाती है, किसी भी प्रकार की समस्या आपको फसल में देखने को मिल सकती है। तो यदि आपको खेती से लाभ कमाना है तो अपनी फसल को समझना है और अपने खेत की मिट्टी को समझना है। जब आप ये समझ लेंगे किसान साथियों तो आपकी लागत भी कम हो जाएगी और आपकी फसल भी अच्छी होगी, कम लागत में भी। एक तो क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी। कहीं ना कहीं हम लालच में फंसकर किसान साथियों रेस्टा चलने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसान साथियों आप जानते हैं कि लहसुन की फसल में ज़्यादा खाद देना पड़ता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी भी लहसुन की फसल ज़्यादा खाद ग्रहण नहीं करती है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो किसान साथियों जहाँ पर हमने रबी में लहसुन की खेती की है वहाँ पर खरीफ में कभी भी अच्छी फसल नहीं होती। आपने देखा होगा कि जिस खेत में आपने एक बार लहसुन लगाया है और उसमें खाद की अच्छी खासी मात्रा की पूर्ति की है तो कम से कम 5 साल तक तो आपको उस खेत में, उस जगह पर जहाँ पर आपने लहसुन लगाया था, दोनों फसलों में अंतर देखने को मिलेगा कि वहाँ की फसल है वो अच्छी ग्रोथ होती है, उसे पर्याप्त रूप से न्यूट्रिशन मिलते हैं। चाहे आपने गेहूँ लगाए तो उसमें कल्ले अधिक निकलते हैं, उसका कलर है वो अच्छा रहता है। तो कहने का मतलब है कि लहसुन की फसल में खाद तो हमें अधिक डालना पड़ता है लेकिन वो इतना ग्रहण नहीं कर पाती और उसकी जो जड़ें उतली रहती हैं। तो पूर्ण पोषक तत्व इसे उपलब्ध हो इसके लिए किसान साथियों हमें जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हमारे खेत में हैं उनकी मात्रा बढ़ानी है। अपनी लागत कम करने के लिए किसान साथियों हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि लहसुन की फसल बहुत कास्टली फसल है और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि ये एक सेंसिटिव फसल भी है, जो कि अभी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आपको दिख रही होगी कि पत्तियां नीचे लटक रही है, पत्तियों में लालिमा आ गया है, पीलापन आ गया है। तो ये सब अजैविक तनाव, जो मौसम चेंज हुआ है अचानक से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तापमान था और काफ़ी ज़्यादा ठंड एकदम से हो गई। जब जानवर बीमार हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, इस प्रकार से मौसम परिवर्तन होने में तो हमारी फसल क्यों नहीं बीमार हो सकती। इस बात का ध्यान रखते हुए किसान साथियों आपको अपने खेत में समय पर फंगीसाइड का, समय पे इंसेक्टिसाइड का प्रयोग सीमित मात्रा में करना है और सही समय पे करना है। यदि आप आवश्यकता से अधिक खाद लेते हैं, चाहे अधिक दवाई लेते हैं, तो आपकी फसल को नुकसान होता है। वहीं यदि आप आवश्यकता से कम लेते हैं तो आपकी फसल को कोई लाभ नहीं होता, तो आपको फिर से डबल भी देना पड़ सकता है और इस प्रकार से आपकी लागत भी बढ़ सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से ये जो लहसुन में पीलापन की समस्या है ना, कभी भी नहीं आएगी। आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, मौसम को देखना है। मौसम ठंडा है तो सिंचाई का अंतराल निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, मौसम गर्म है तो सिंचाई का अंतराल है वो कम हो जाएगा। क्यारियाँ भर भर के सिंचाई करने पूर्णतः गलत है और यदि आपने स्प्रिंकलर लगा रखा है तो बहुत ही बढ़िया है, इससे बहुत ही हल्की सिंचाई हो जाती है। लेकिन वही गलती करते किसान साथी को उनको बहुत देर तक चलाते हैं और स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने में एक ज़्यादा कन्फ्यूज़न यह होता है कि ऊपरी परत जल्दी से सूख जाती है लेकिन अंदर की नमी नहीं टूटती है और किसान भाई सोचते हैं कि अभी तो पिलाई थी, सूख गई और वो फिर से स्प्रिंकलर चला देता है। नतीजा उसके और भी ज़्यादा
समस्या पैदा हो जाती हैं। लगातार यदि खेत में गीला रहेगा, हवा का संचारण नहीं होगा तो खेत में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व अवेलेबल होने के बाद भी फसल उसे ग्रहण नहीं कर पाएगी। आप कितने भी खाद डालो, कितनी भी दवाई छिड़को तो उसमें कभी भी समस्या है वो दूर नहीं होगी। छोटी छोटी बातें लेकिन है ये बड़े काम की। तो किसान साथियों, इन बातों को यदि आप ध्यान रख लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल में चाहे किसी भी प्रकार की हो, कभी भी पीलापन देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया किसान साथियों, और आपकी फसल में कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना मेरा अनुभव रहा होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।